नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यह पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं समझा तो आप पॉलिटी बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। बीच में बहुत सी चीज़ें पॉलिटी में ऐसी होती है जो 10 सेकेंड स्किप करने से भी आप छूट सकती है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं संविधान क्या होता है। ठीक है, संविधान क्या होता है ये हम आराम से देखते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपका ही नुकसान होने वाला है। संविधान मतलब पॉलिटी एक ऐसी विषय है जिसमें एक एक चीज़ एक एक मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान संविधान होता क्या है ये बताता हूँ। किसी देश में राजनीतिक व्यवस्था को चलाने वाला कानूनी दस्तावेज। किसी देश में राजनीतिक व्यवस्था को चलाने वाला कानूनी दस्तावेज जो लिखित रूप में उपस्थित होता है। जैसे कि भारतीय संविधान भी लिखित रूप में उपस्थित है, उसी बुक के हिसाब से आज भारत का संविधान चल रहा है, वैसे ही संविधान भी होता है। संविधान दो तरह के होते हैं, किसी के लिखित होते हैं, किसी के अलिखित होते हैं। मतलब कि किसी के सिर्फ मौखिक होते हैं जो उन्होंने सुने होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन सऊदी अरब। ब्रिटेन और सऊदी अरब में अलिखित संविधान है। संविधान अलिखित कैसे, वहाँ पे सिर्फ मौखिक होते हैं। भारत अमेरिका में जैसे मुझे लिखित है, भारत के पास एक बुक है जिसके अंदर पूरा संविधान भारत का लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही किसी के पास लिखित होते हैं, किसी के पास अलिखित होते हैं। ब्रिटेन सऊदी अरब के पास अलिखित है, भारत अमेरिका के पास लिखित है। संविधान होता है क्या है, किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को चलाने वाला कानूनी दस्तावेज। ठीक है, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप एकदम ध्यान से देखें। भारत का संविधान सन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ था। मतलब वहाँ से आप समझ सकते हो भारत का संविधान में कुछ परिवर्तन आने चालू हो गए थे। तब भारत का संविधान भारतीय लोग तो बनाते नहीं थे, अंग्रेज़ों का कब्जा था, अंग्रेज बनाते थे। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, 1773। उस समय गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो उस समय एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। 17 पहले तो बता दूँ, प्लासी का युद्ध 1757, 1764 में बक्सर का युद्ध। उसके बाद पूरे भारत का कब्जा लगभग मतलब कि थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं 50% भारत का कब्जा अंग्रेजों के हाथ में सीधा नियंत्रण हो गया था। तो कंपनी ने कई कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। ठीक है, कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित किस एक्ट के तहत किया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को मान्यता कब मिली? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, इससे पहले कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को मान्यता नहीं मिली थी। उसके बाद केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। पूरा भारत था उसका कब्जा एक सरकार के हाथ में आ गया। वो सरकार थी बंगाल की। बंगाल में जो गवर्नर जनरल था उसके हाथ में पूरा पावर आ गया, मतलब कि केंद्रीय प्रशासन की नींव। और बंगाल का गवर्नर उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, सत्ता का प्रयोग संयुक्त रूप से किया गया। सत्ता का प्रयोग संयुक्त रूप से मतलब कि अब सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं थी, वो अलग अलग सरकार के हाथ में बांट दी गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी एक सरकार स्थापित की गई थी। बंगाल में एक सरकार जिसमें एक था गवर्नर जनरल, हमने पढ़ ही लिया है गवर्नर जनरल का। उसके 4 अन्य सदस्य चुने गए। ठीक है, प्रश्न कैसा आएगा कि बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसमें गवर्नर जनरल के साथ अन्य कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एलिसा एम्पे। आप सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश एलिसा एम्पे थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलिसा एम्पे पहली मुख्य न्यायाधीश थी भारत की। अन्य न्यायाधीश कौन थे? हाइड, चैम्बर्स, लेमिस्टर। प्रश्न ऐसे आ सकता है, अन्य मुख्य न्यायाधीश में निम्न में से कौन नहीं था? 3 ये नाम दिए जाएंगे और एक कुछ अन्य दे दिया जाए, जैसे कि एलिजा एम्पे दिया जाए। ये अन्य न्यायाधीश नहीं थी, ये मुख्य न्यायाधीश, भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे।
इसके अंतर्गत भारतीय लोगों को निजी व्यापार और रिश्वत उपहार प्रतिबंधित किया गया। मतलब जो अंग्रेज पहले निजी व्यापार मतलब कि खुद के पर्सनल व्यापार करते थे उनको प्रतिबंधित किया गया और यह कहा गया कि अब निजी व्यापार नहीं होंगे भारतीय लोगों के साथ। कंपनी को नागरिक राजस्व और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। मतलब कि कंपनी अब सतर्क हो गई थी, कंपनी ने सभी के सभी मामले लिस्ट में मांग लिए थे, ठीक है, मतलब कि अब देना आवश्यक हो गया था। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1773 के बाद 1773 के बाद डायरेक्ट 1781 में एक एक्ट आया। इसमें क्या कहा गया कि 1773 की कमियों को दूर करना है, ठीक है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1773 की कमियों को दूर करना। कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत कोलकाता, पहले क्या था, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत बॉम्बे, मद्रास और अन्य भी आते थे। इसके अंतर्गत कहा गया कोलकाता में सिर्फ कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत सिर्फ कोलकाता आएगा। अभी भी राजस्थान का उच्च न्यायालय को मतलब हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है। उसमें कहा गया 1781 के तहत कि कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत सिर्फ कोलकाता आएगा, ना कि कोई और। बंगाल, उड़ीसा, बिहार में नीति बनाने का अधिकार कोलकाता सरकार को। बंगाल आपको पता है, बंगाल, उड़ीसा सब साइड की तरफ है। इस सब की शक्तियाँ सिर्फ कौन हैंडल करेगा? बंगाल हैंडल करेगा, ये कहा गया था इसमें, ठीक है, समझ गए। अब अगले देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773, 1781 और 1784, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा लाया गया? विलियम पिट्स, जो कि कौन था? ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। कब? 1784 में। इस एक्ट के तहत दोहरा प्रशासन मतलब कि व्यापारी मामले, राजनीतिक मामले, नियंत्रक बोर्ड और निर्देशक बोर्ड, ये 2 प्रशासन नियुक्त कर दिए गए थे, ठीक है। क्या क्या दोहरा प्रशासन क्या था? एक तो था निर्देशक बोर्ड मतलब कि व्यापारी मामले अलग कर दिए, एक था नियंत्रक बोर्ड मतलब कि राजनीतिक मामले अलग कर दिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं 1786 अधिनियम, 1793 चार्टर अधिनियम। 2 अधिनियम उस समय महत्वपूर्ण थे। 1786 यह लाया गया था कॉर्नवालिस द्वारा। उस समय गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने 2 मांगे उठाई कि सैन्य अधिकार और वीटो अधिकार मुझे दे दो। सैन्य अधिकार मतलब कि मुझे सेना का मुख्य अधिकारी बना दो, और वीटो अधिकार मतलब कि कोई भी नया प्रस्ताव लाया जाए तो उस पर मुझे मतलब कि गवर्नर जनरल को वीटो की पावर दे दो। लेकिन यह मांग नहीं मानी गई, ठीक है। यह कब हुआ? 1786। 1793 चार्टर अधिनियम, 1793 चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण मिला। पहले क्या था? गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उन्हें सिर्फ बंगाल पर नियंत्रण था। लेकिन 1793 चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर भी नियंत्रण मिल गया। जैसे हम मतलब एक नक्शा में एक मतलब ट्राई करता हूँ, भारत का नक्शा है, यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे बम्बई है, यहाँ पे मद्रास है। इन तीनों का प्रशासन किसके पास चला गया? गवर्नर जनरल के पास। कंपनी को 20 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार मिला, ठीक है। कंपनी को 20 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार और मिल गया, मतलब कि 1793 से 1813 तक कंपनी व्यापार कर सकती थी, ठीक है। सेनापति की गवर्नर परिषद में अनिवार्यता समाप्त कर दी है। सेनापति मतलब कि जो सेना का मुख्य होता था उसकी अनिवार्यता गवर्नर परिषद में अनिवार्यता समाप्त कर दी। किसके तहत? 1793 अधिनियम। नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों को भुगतान भारतीय राजस्व से दिया गया, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। एक था निर्देशक बोर्ड, एक था नियंत्रक बोर्ड। नियंत्रक बोर्ड के अधिकारी थे, उसकी जो भुगतान था, उसको जो पैसे दिए जाते थे वो भारतीय राजस्व से दिए गए। हमने क्या क्या पढ़ा अभी पहले देख लेते हैं। 1793 का रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है, 1793 का रेगुलेटरी एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का फिक्स्ड इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर अधिनियम। ये हमने महत्वपूर्ण 5 अधिनियम पढ़ लिए। इसके बाद अगली बात हम पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद ही भारत का संविधान पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आएंगे 1935 का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1935 के द्वारा ही भारत का संविधान बनाया गया था। लगभग 70% चीज़ें वहीं से उठाई गई थी, ठीक है। इन सभी में से बहुत सी चीज़ें भारत के संविधान में अभी भी जुड़ी हुई है, लेकिन आगे वाले और इम्पोर्टेंट है। आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।